नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं अख्तर हुसैन। आज एक आतंक के सरगना की पूरी हिस्ट्री आपके सामने मैं रखूंगा, आपको जानकारी दूंगा और आपको जान के ये ताज्जुब होगा और आप चौंक जाएंगे कि 60 मुकदमों में लिप्त ये सातिर अपराधी आखिर जेल से बाहर कैसे। ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अपराध क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2001 में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी तो उनकी सरकार में एक दर्जा प्राप्त मंत्री थे जिनका नाम था संतोष कुमार शुक्ला। संतोष कुमार शुक्ला की हत्या में ये मुख्य अपराधी था, आरोपी था। और इसके आगे आपको बता दूं, कानपुर शावली थाना के अंतर्गत ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक थे सिद्धेश्वर पांडे। सिद्धेश्वर पांडे की भी हत्या का ये मुख्य आरोपी है। ये यही नहीं रुकेगा, इसके आगे भी मैं आपको बता रहा हूं। 2004 में केवल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या का भी मुख्य आरोपी है ये। और आज जो हत्या हुई है वो आपके सामने है और हमें और आपको ये सोचने पे मजबूर करता है। अभी जिस सातिर अपराधी की बात हम कर रहे थे उसका नाम विकास दुबे है। पुलिस पार्टी जब उस पे दबिश डालने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जब निकली तो उसके पहले ही शायद विकास दुबे को उस पुलिस के आने की सूचना मिल चुकी थी। रास्ते में उसने जेसीबी खड़ा करके पुलिस पार्टी को रास्ते में ही रोक करके अगल बगल की छतों पर से धुआंधार फायरिंग की। AK-47 से फायरिंग करने के बाद 8 पुलिस वाले सीओ समेत विकास दुबे की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस पार्टी विकास दुबे पर दबिश डालने जा रही थी तो उसको पहले से जानकारी कैसे हुई। ये सोचने का विषय है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा आदमी था जिसने विकास दुबे को सूचना दी कि पुलिस पार्टी आपको गिरफ्तार करने जा रही है? ऐसा होता है और घर का भेदी अक्सर लंका ढाता है। और मुझे नहीं, पूरे देश को ये शक हो रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट का कोई आदमी उसको सूचना दे। और सूचना मिलने के बाद उसने अपने घर से पहले रास्ते में जेसीबी खड़ी कर दी और जेसीबी खड़ी करने के बाद पूरी तैयारी के साथ अगल बगल के छतों पे वो खड़े हो गए। और जैसे ही पुलिस पार्टी वहां पहुंची, लगातार AK-47 और तमाम हथियारों से उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और गोलियों से उन्हें छल्ली कर दिया, भून दिया। ये सवाल पैदा होता है कि AK-47 जिस अपराधी के पास हो, क्या वो देशद्रोही नहीं होता? क्या वो आतंकवादी नहीं होता? या सिर्फ एक समुदाय से जुड़े हुए लोगों के पास ये हथियार हो तो उनको इस देश की गोदी मीडिया तुरंत देशद्रोही और अपराधी साबित कर देती है। 8 पुलिस वालों की शहादत, आज उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। उनके परिजनों की आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहा है और ये शातिर अपराधी उनकी हत्या कर, उनको शहीद कर आज भी ये फरार है और पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम। तो पुलिस डिपार्टमेंट की काबिलियत पे सवालिया निशान उठ रहा है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं जो गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए काम करते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मुझे अफसोस है कि उन 8 पुलिस वालों की शहादत का पूरा जिम्मेदार जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का वो आदमी है जिसने विकास दुबे को सूचना दी। चलिए बात कर लेते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ, इन्होंने जो है NRC, CAA या NPR इस तरह के धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां बरसाई, उन पे अत्याचार किया, उन पे जुल्म किया और उसके साथ इन्होंने भरे मन से कहा था कि जो बोली की भाषा नहीं समझेंगे उनको गोली की भाषा समझा दी जाएगी।
शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों को ये गोली की भाषा समझाते हैं, और इनके राज्य में, इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज फैला हुआ है और यहां अपराधी खुलकर घूम रहा है। 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद भी आज वो इनकी गिरफ्त से बाहर है। इन्होंने कहा था कि मेरे शासन में, मेरी सरकार में अपराधी या तो जेल में होगा या तो ऊपर होगा, लेकिन उसने पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाहियों को ही ऊपर भेज दिया। वो खुलेआम घूम रहा है। तमाम सूत्रों से यह पता चलता है कि विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी का जो है संपर्क, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के साथ उसके संपर्क बेहतर थे, अच्छे थे। तो ये पूछना बनता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हो, जो लोगों की हत्या का आरोपी हो, आखिर वो खुलेआम घूम कैसे रहा था, वो जेल में क्यों नहीं था? ये सवाल पैदा होता है योगी सरकार के सामने। निरंकुश योगी सरकार आज लाचार है, मजबूर है, उस अपराधी को ढूंढ नहीं पा रही है, उसको पकड़ नहीं पा रही है, और हमारे सिपाहियों को शहीद करने वाला, उनको गोलियों से भूनने वाला आज सरकार की पकड़ से बाहर है। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच की तरफ से शहीद हुए हमारे उन 8 सिपाहियों के परिवारों को अपने खुदा, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह से जो है ये गुजारिश करता हूं कि उनको जो है इस गम को, इस दुख को सहने की शक्ति दे, ताकत दे, हिम्मत दे। और अखिल भारतीय एनजीओ महामंच परिवार सदैव उनके साथ है, हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन योगी सरकार पर यह सवाल उठाना भारत की हर जनता का कर्तव्य है कि आपके शासनकाल में गुंडा राज क्यों है? आपके शासनकाल में बच्चियों का बलात्कार क्यों होता है? आपके शासनकाल में अपराधी खुलेआम क्यों घूमता है? आपके शासनकाल में ऐसे काफी इनकाउंटर हुए हैं जो बेगुनाहों को मारा गया है, तो अपराधियों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल सिर्फ मुझे नहीं, उत्तर प्रदेश की हर जनता को योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए, और इस सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो वो इस्तीफा दे दें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन आपसे एक गुजारिश करता हूं, नीचे एक लिंक दिया है, आप हमारे उस लिंक को क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खबरें सीधे देखें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।